कोविड महामारी और कोरोना वायरस तो आपको याद ही होगा। आए दिन कोरोना के नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं। इस जानलेवा बीमारी की शुरुआत हुई थी साल 2019 में चीन से। अब 4 साल बाद एक बार फिर चीन में एक सांस से जुड़ी बीमारी ने तहलका मचाया हुआ है। इस बार बीमारी की चपेट में हैं बच्चे। चीन में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 13 नवंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी सूचना भी दी, जिसके बाद सारी दुनिया के ही कान खड़े हो गए। लोगों को तो ये लग रहा है कि कोरोना की तरह ही फिर से कोई नई महामारी सामने आ गई है, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मौसम बदलने की वजह से बच्चों को बड़ी संख्या में सांस से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। उनमें सबसे कॉमन है निमोनिया। तो चलिए आज डॉक्टर से समझते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि निमोनिया आखिर है क्या। आमतौर पे क्या होता है, कई बार माँ बाप आते हैं कि मेरे बच्चे को खांसी जुकाम हो गया, वो उसको निमोनिया बोल देते हैं। कई बार सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बच्चों की छाती में जकड़न आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है या वीजिंग होती है। वो निमोनिया नहीं होता, वो कंजेशन होता है, वो अलग चीज है। लेकिन लोग आम भाषा में इसको भी निमोनिया कह देते हैं कि सर्दी हो गई, बच्चे को निमोनिया हो गया, भाप लगाया, नेबुलाइज कराया, निमोनिया ठीक हो गया। निमोनिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसमें हमें एक्सरे में पैच दिखता है, वो कंडीशन निमोनिया होती है। जिसमें बच्चे में खांसी, तेज बुखार या हल्का बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत आना, खाने पीने में दिक्कत आना, इस तरह के लक्षण आते जहां ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, इसको हम निमोनिया कहते हैं। सो ये निमोनिया होता है। कई प्रकार का निमोनिया होता है। कुछ निमोनिया होते हैं जो बहुत सीवियरली होते हैं, बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होते हैं, सीरियस होते हैं, कुछ हल्के फुल्के होते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चे का न्यूट्रिशन स्ट्रांग रखो ताकि उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि कोई इंफेक्शन उसके शरीर में आए तो वो उसको असर ना करे। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पानी और फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चा भागता दौड़ता है, खाना पीना अच्छा खाता है, खेलता है, वो कम बीमार पड़ता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, ऐसे कई वैक्सीनेशन आज उपलब्ध हैं जो कि निमोनिया से हमें बचाते हैं। जो बच्चा पैदा होने के बाद जो बेसिक वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे निमोकोकल वैक्सीन आजकल अवेलेबल है, HIV का वैक्सीन है, अब फ्लू के भी वैक्सीन है, कई तरह के वैक्सीन है जो कि प्रिवेंट करते हैं कॉमन निमोनिया से। वो बच्चे को जरूर लगाने चाहिए क्योंकि वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तीसरी चीज, ये इन्फेक्शन ज्यादातर एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। तो यदि हमें पता है कि किसी एक बच्चे को निमोनिया है, खांसी है, जुकाम है, तो कोशिश ये करें कि उसको बाकी बच्चों से दूर रखें, या अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से जिनमें खांसी जुकाम ज्यादा है या इन्फेक्शन है उससे दूर रखें। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कोई खांस रहा है, वो ड्रॉपलेट निकला, उसके इधर आया और ड्रॉपलेट जाके अंदर गया, वो निमोनिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये एक प्रिवेंशन। दूसरा, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। हाथ को, अपना हाथ अपने मुंह में लगाने से पहले धोना, ये बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। किसी ने छींका खांसा टेबल पे, वो उसके छींटे आगे, उसको हाथ लगाया, वो हाथ मुंह में लगाया, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो बेसिक हाइजीन, बेसिक न्यूट्रिशन, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखना, अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखना और इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट से बचाव रखना, ये कुछ बेसिक सी अगर हम चीजें करें तो अपने बच्चे को निमोनिया से बचा सकते हैं। तो सुना आपने, बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। उन्हें समय पर वैक्सीन लगवाएं। निमोनिया के मरीज से बच्चों को दूर रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखने से ही आप अपने बच्चे को निमोनिया से बचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आज जानेंगे कैसे नाक में उंगली डालने से हो सकता है अल्जाइमर का खतरा। अक्सर जब भी नाक में भारीपन लगता है तो लोग नाक में उंगली डालकर नाक साफ करने लगते हैं, लेकिन कई बार उंगली से नाक साफ करने के दौरान नाक के अंदर कुछ घाव हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। अगर ऐसा हुआ तो अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा हो सकता है। दरअसल उंगली डालकर नाक खुजलाने से कई बार नाक के अंदर मौजूद टिश्यूज में घाव हो जाता है। ये टिश्यूज प्रदूषण के कारण धूल मिट्टी, वायरस और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन जब इनमें घाव हो जाता है तो क्लैमिडियम निमोनिया नाम का बैक्टीरिया नाक के जरिए खून में मिलकर दिमाग तक पहुंच जाता है, जिस वजह से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगली बार जब भी नाक में उंगली डालकर खुजलाएं तो नाक को अंदर से चोटिल ना कर दें और हमेशा नाक में उंगली डालने के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धो लीजिए। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ऐसे 5 टिप्स जिन्हें फॉलो करने से अनुवांशिक डायबिटीज के खतरे से बचा जा सकता है।
हमारे देश में हर साल डायबिटीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वजह है हमारा खराब लाइफस्टाइल और बिना पोषक तत्वों वाला खाना। आईसीएमआर के मुताबिक 2023 में भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 10 करोड़ से ज्यादा। लेकिन हर बार सिर्फ खराब लाइफस्टाइल ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। कई बार डायबिटीज कुछ आनुवांशिक कारणों से भी हो सकती है। यानी अगर परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज है तो डायबिटीज होने का खतरा आप में भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में आप अपने खाने पीने में कुछ बदलाव करके इस खतरे को कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डायबिटीज के खतरे को कम करने वाले कुछ टिप्स के बारे में बात की है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा के मुताबिक अपने खाने में प्रोटीन को जरूर से जरूर शामिल कीजिए। कितना? शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम। यानी अगर आपका वजन है 70 किलो तो आपको रोजाना लेना चाहिए करीब 70 ग्राम प्रोटीन। दिन भर में किसी भी समय खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट न खाएं। अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो तो इससे आधा घंटा पहले, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर घोल के उसे पी लें। रोजाना एक्सरसाइज करें और मसल्स को ट्रेन करें। और एक आखिरी टिप, 2 मील्स के बीच कम से कम 5 घंटे का अंतर हो और रात में खाने के बाद स्नैक्स न खाएं। इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है जतिन। देखते रहिए ललन टॉप। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का।